अपने इस वीक का इसका मतलब आप चैप्टर 11 में पहुंच चुके हैं और ये आपका आखिरी चैप्टर होने वाला है प्रोस सेक्शन का। इसके बाद हम पोएट्री सेक्शन को देखेंगे। तो इस चैप्टर के जो एमबीबीए प्रश्न है वो 1 से लेकर 10 तक हैं। तो इस वीडियो के 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लिखा है द नेम ऑफ लोमोस डॉग, यानी लोमोस के कुत्ते का नाम क्या था? लीप था कि गेस था या टॉमी था या नन ऑफ दीज था? तो गेस था। क्या? ऑप्शन नंबर बी इस सही होगा, गेस उसके कुत्ते का नाम था। तो देखिए इस चैप्टर में होता क्या है। इस चैप्टर में होते हैं 3 कैरेक्टर। एक होता है चुकुबो और एक उसकी बेटी होती है नटालिया और उसका एक पड़ोसी होता है चुबुकू का लेमोव। इसमें होता क्या है कि लेमोव जो होता है वो नटालिया को प्रपोज करता है, बट प्रपोज करने में हिचकिचाता है, जो कि उसके पीते के पास पहले जाता है, ठीक ना। और इसमें इसी के वार्तालाप को एक पोएट्री सेक्स एक नाटक के रूप में दिखाया गया है, ठीक ना। तो इस पूरे क्वेश्चंस को हम देखेंगे और यही बताया गया है इसमें। देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है द पीसेंट यूज्ड द लैंड फॉर, मतलब जो पीसेंट थे वो उस भूमि को, एक भूमि था, उसका उपयोग कितने वर्षों तक किया था? तो 14 ईयर्स यानी 40 वर्षों तक उस भूमि का इस्तेमाल किया था, जो कि चुबुकू ने रेंट पे लिया था, कि चुबुकू का ही था, उसकी चुबुकू का था, ठीक ना। तो देखिए आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे आर माइन सेड, मतलब यह किसने कहा था कि मैं कोर्ट में प्रूव करूंगा कि यह भूमि मेरी है, ठीक ना। तो नटालिया ने कहा था नहीं, चुबुकू ने नहीं, उस लेमोव ने कहा था। इसी बात को लेकर लेमोव और नटालिया में झगड़ा हो गया था, ठीक ना। अब आते हैं अ पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड इम्पेरिटेंट, लैंड ग्राबर, क्यूबलर, नन ऑफ दीज। तो ग्रैबर होगा, ठीक ना। लेमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ, मतलब लेमोव का जो दिमाग था वो कैसा था? बाघ जैसा था, शेर जैसा था, कि हाथी या फॉक्स? तो चैप्टर में बताया गया है कि जो लेमोव्स का ब्रेन मेमोरी था वो हाथी जितना था, ठीक ना। व्हेन लेमोव कैम टू चुबुको द लेटर, ठीक, यानी जब चुबुको के घर लोमोव आया तो चुबुको ने क्या कहा? वेलकमेट किया, मतलब उसका स्वागत किया, ठीक ना। नटेलिया इज अ श्रीव, अ इनहेंस, अ पीस लविंग या नन ऑफ दिस? तो एक पीस लिविंग थी, शांतिपूर्वक एक प्यारी लड़की थी, ठीक ना। लेमोव प्रपोज नटेलिया, जो लेमोव था वो नटेलिया को कैसे प्रपोज करता है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या हेसिटेंसली, या नन ऑफ दीज? तो मेरे को जहां तक लगता है इनडायरेक्टली होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। टू कम बैक टू नटालिया लेमोव, तो नटालिया जब आई तो वो लेमोव का प्रपोज एक्सेप्ट की या नहीं? तो एक्सेप्टेड कर ले, ठीक ना। एंटन चेकोव वॉज बॉर्न इन, मतलब जो इसके लेखक हैं अ मैरिज प्रपोजल के लेखक का जन्म कब हुआ था? तो 1860 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। एंटोव चेकोव डाइड, मतलब जो इनकी जन्म होगी तो मृत्यु कब हुई थी? तो 1904 ईस्वी में हुई थी। एंटोव चेकोव वॉज, यह कैसे राइटर थे? अमेरिकन राइटर थे या इंडियन थे या जर्मन थे या रशियन थे? तो देखो यहाँ प्रपोज की बात हो रही है, तो ये ट्रिक बता रहा हूँ, इसको लेना मत। प्रपोज की बात हो रही है तो प्रपोज माने समझ लो रशियन, क्या समझ लो रशियन, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। लेमोव वांटेड टू, मतलब लेमोव क्या चाहता था? नटालिया को मारना या नटालिया से शादी करना या नटालिया को धोखा देना या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन नंबर बी, मैरी नटालिया चाहता था, ठीक ना। टू नो लेमोव्स डिजायर मिस्टर चुबुको बिकम, मतलब जब लेमोव ने बताया चुबुको को कि वो उससे प्रपोज करना चाहता है, तो जो चुबुको था वो क्या हुआ? गुस्सा किया कि उदास हो गया या कुछ नहीं किया? तो वो खुश हुआ, क्या हुआ? खुश हुआ, हैप्पी हुआ। अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो एंटन चेकोव द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। एंटोव चेकोव वॉज राइटिंग द लेशन, तो कौन सा लेशन लिखा है? अ मैरिज प्रपोजल लिखा है, ठीक ना। लेमोव वॉज द डैश ऑफ चिबुको, मतलब लेमोज वॉज खालिस्तान चुबुको, जो लेमोज था वो चुबुको का क्या था? दुश्मन था, फ्रेंड था या भाई था या पड़ोसी था? तो ऑप्शन नंबर डी, पड़ोसी था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुको, मतलब चुबुको
की बेटी कौन थी? तो नटालिया थी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नटालिया डॉग इज नेम्ड, मतलब नटालिया के कुत्ते का नाम क्या था? तो नटालिया के डॉग का नाम लीप था और लोमोस के डॉग का नाम गेस था। गेस जो है वो $125 रूबल का था और जो लीप था वो 85 रूबल का था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और जो लोमोव है, लोमोव कितने वर्ष का था? तो लोमोव 35 वर्ष का था और जो नटालिया थी वो 25 वर्ष की थी। ठीक ना। लोमोव इज अ नेबर ऑफ, मतलब लोमोव किसका पड़ोसी था? मोंकोव का, रुंको का, डेनुक का या चुबुक का? चुबुक का। ठीक ना। लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर डैश हैंड इन मैरिज। तो नटालिया इज करेक्ट आंसर। अ मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले, मतलब द मैरिज प्रपोजल में यह एक क्या है? मतलब यह एक वन एक्ट प्ले है। ठीक ना, ये एक ही एक्ट प्ले है, 3-4 इसके एक्ट प्ले नहीं है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। डैश सेज दैट ही इज हैविंग अ हार्ट फेलियर। ठीक, से डैट ही इज हैविंग अ हार्ट फेलियर, तो कौन बोला कि वह मेरे दिल को दुखाया? तो लेमोव बोला था शायद। जी हाँ, लेमोव्स डॉग हैज टू डिफेक्ट, ही इज ओल्ड एंड ही इज डैश टू शॉर्ट। तो लेमोव्स के डॉग का मजल जो है ना, मजल वो छोटा था। ठीक ना। लेमोव सेज दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द डैश मिडॉज बिलोंग्स टू हिम, तो ऑक्स। अब आते हैं, लेमोव इज अ मैन टेपरमेंट डैश, तो कैसा ये है? तो हाइपोकंडक्ट मैन है ये। एंड चेकोव बिगैन इज अ कैरियर बाय राइटिंग, मतलब जो एंड चेकोव की जो शुरुआती लेखन की जीवन थी उसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने कॉमिक स्केच से स्टार्ट किया था। ठीक ना। टू ओनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूट, तो हो जाएगा ऑक्स मिडाउस। ठीक ना। अ मैरिज प्रपोजल इज, यह एक प्रकार की क्या है? तो ये एक प्रकार की तरागी कॉमेडी है। लोमोव एंड डैश आर क्वारलिंग फॉर द ऑक्स मेडोज। ठीक, तो नटालिया, लेमोव और नटालिया के बीच में ही ये ऑक्स मेडोज भूमि के बारे में बातचीत हो रही थी। ठीक ना। तो यह 31 क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया। 31 में से आपका कितना आया कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। ठीक ना। सो बाय बाय, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।